खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोहरे की मोटी परत के कारण यूपी के कई जिलों में धूप नहीं निकली है। ऐसे में लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। दोपहर की तुलना में रात के ज्यादा अगर बात की जाए वक्त की, तो इस दौरान ठंड देखने को मिल रही है। इस कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की भी संभावना है। वहीं कई जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। साथ ही कोहरे ने भी रेल, हवाई और सड़क यातायात को बाधित कर रखा है। तो लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए अब अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का भी कहना है कि ये ठंड अभी कुछ समय के लिए लगातार इसमें तापमान जो है वो गिरावट उसमें दर्ज की जाएगी। और ठंड के बीच और दिल्ली, यूपी में बारिश की भी इस दौरान संभावना जो है वो नजर आ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सही अगर बात की जाए इस दौरान, तो दिन के मुकाबले रात का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे कुछ सहयोगी जुड़े हैं। हरेंद्र दुबे संवाददाता गोरखपुर से हैं, नीलेश चौहान संवाददाता लखनऊ से, अमित मिश्रा पीलीभीत से और रामजी शर्मा कानपुर से मेरे साथ में जुड़े हैं। शुरुआत हरेंद्र दुबे जी, गोरखपुर का तापमान क्या कुछ कहता है? क्या वहां पर अभी थोड़ी राहत है ठंड से, या तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है? देखिए, हम बताना चाहेंगे पंकज की खासतौर से गोरखपुर, अगर पूर्वांचल की बात की जाए तापमान का, तो तापमान यहाँ पर डिग्री सेल्सियस जो है कि गिरता जा रहा है। और खासतौर से ठंडक और गलन बड़े पैमाने पर जो है कि पड़ रहा है। लोग घरों में दुम के पड़े हैं, सड़कों पर कोहरे की चादर बिछी हुई है और लोग बहुत जरूरी कार्य तभी घरों से निकल रहे हैं। यही नहीं, बता दें कि ठंडक को लेकर के जिस तरह से कमर कस के सरकार खड़ी, सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ठंडक से बचाव के जिला प्रशासन भरपूर उपाय करे। आम जनमानस चाहे राहगीर हो या गरीब हो या असहाय हो, कोई भी हो, सबको कंबल और अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन कराए। और अब सीधे लिए चलते अपने संवाददाता के पास, जहां पर बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोग ठंड की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और तापमान की बात की जाए तो लगातार इस दौरान गिरावट भी दर्ज की जा रही है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तापमान कुछ समय के लिए लगातार ऐसे ही उसका स्तर गिरता हुआ जाएगा। और लखनऊ से मेरे सहयोगी नीलेश चौहान भी मेरे साथ में जुड़े हुए। नीलेश, लखनऊ की बात की जाए, क्या है आज का तापमान और किस तरीके के हालात ठंड को लेकर लखनऊ में? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो है वो कोहरे की चादर से ढका हुआ है और ठंडी हवाएं सुबह से ही चल रही हैं। ऐसे में जो आम दिनों में देखा जाता है कि लखनऊ की सड़कों पर बहुत ज़्यादा वाहन दिखाई देने लगते हैं, लेकिन सर्दी के सितम के कारण लोग अपने घरों में रुके हुए हैं। और जो नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नदारत दिखती है, जिसका कारण है कि आने जाने वाले जो लोग हैं, वाहन चालक हैं, उनको कहीं ना कहीं अलाव का फायदा मिल सकता था। लेकिन जब चौराहों पर अलाव नहीं है तो वाहन चालकों को और राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लखनऊ के आसपास के जिलों में बूंदाबांदी के साथ साथ कोहरा पड़ सकता है। साथ ही साथ और भी ज्यादा पारा गिरने की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से दिखाई जा रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि ये सितम अभी तक फिलहाल एक सप्ताह और ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी का मौसम इस समय बना हुआ है, तापमान लगातार गिर रहा है, उससे ये साफ होता है कि 5-7 दिनों तक अभी लोगों को सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है। और जो कोहरे की चादर से राजधानी ढकी हुई है वो भी अभी हटने वाली नहीं है। अभी की अगर हम बात करें तो चारों ओर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है और जो कोहरा है वो लगातार गिर रहा है। तो ऐसे में लोग अपने घरों में हैं और साथ ही साथ जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह सुबह सुबह अपने घरों से निकलते हैं। ऐसे में कोहरे की चादर के बीच जो वाहन हैं वो रेंगते हुए नजर आते हैं। लखनऊ से चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो दर्जनों ट्रेनें लेट हैं, कई फ्लाइटें लेट हैं। उसके अलावा जो बसें हैं जो दूसरे प्रदेश के लिए रवाना होती हैं वो भी लेट हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सर्दी के सितम के आगे तमाम जो वाहन चालक हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नीलेश, वापस लौटूंगी पीलीभीत से। अमित मिश्रा मेरे साथ में जुड़े हैं। अमित, अगर बात की जाए, क्योंकि पीलीभीत की अगर बात करें तो उत्तराखंड की भी सीमा पर लगता हुआ है और इस दौरान उत्तराखंड में भी बर्फबारी की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में पीलीभीत का तापमान क्या कुछ कहता है, कितनी वहां पर सर्दी है, और आगे अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम पीलीभीत में?
पीलीभीत में लगातार जो है ऐसा ठंड का प्रकोप जारी है, लोग जनमानस काफी परेशान है। वहीं अगर यहाँ पर हम तापमान की बात करें तो 13.3 तापमान है और न्यूनतम जो है वो 5.2 तापमान आ गया है। वहीं कल 5.4 था। तो निरंतर जो है तापमान में जो है ठंड बढ़ रही है, तापमान कम होता नजर आ रहा है। वहीं अगर हम वैज्ञानिकों की भी माने तो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो यहाँ हमेशा 14 से 15 के आसपास का जो है पारा रहा है, लेकिन वहीं इस बार 5 के करीब पहुंचते ही गलन पहुंच जाता है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहरों के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो काफी बहुत ज्यादा परेशान है। निकलना मुश्किल है, यहाँ तक कि इस सर्दी की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहां जिस तरह से सुबह या शाम को जो लोग बाहर निकलते थे, बहुत महत्वपूर्ण काम होता है तभी घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन प्रशासन को जिस तरह से अलाव की व्यवस्था करना चाहिए था नुक्कड़ पे या पालिकाओं के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, लेकिन उसमें कहीं न कहीं कमी होती नजर आ रही है। एक तरफ सर्दी बढ़ती नजर आ रही है, वह इससे जनमानस पे भी काफी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल अमित, वापस लौटूंगे। रामजी शर्मा कानपुर से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रामजी, अगर बात की जाए कानपुर की तो वहां का तापमान क्या है और क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो कानपुर जिला है सबसे ज्यादा ठंड रहा है, क्योंकि अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, जो अब तक उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा ठंडा शहर जो है वो कानपुर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो तापमान लगातार गिरता है, गलन बढ़ती जा रही, कोहरा लगातार छाया हुआ। ऐसे में जो लोग हैं वो घरों से तभी निकल रहे हैं जब उनकी बहुत जरूरी कार्य है, अन्यथा वो घर पर ही रह करके ठंड से बचाव का काम कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जो शासन स्तर से निर्देश जो जिला प्रशासन को दिए गए थे कि अलाव की व्यवस्था की जाए या रैन बसेरा में कंबल की व्यवस्था की जाए, उन सब चीजों की व्यवस्थाएं जो है वो कानपुर में देखने को नहीं मिल रही। यही कारण है कि लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही जो असहाय या गरीब लोग हैं जिनके लिए जो व्यवस्था की गई थी वो कानपुर में कि उनके लिए अलाव जलाए जाए, नगर निगम में व्यवस्था करें, लेकिन अलाव की व्यवस्था नहीं होने से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस ठंड का शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ठंड और कोहरे की चादर की वजह से सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेनें वो लगातार लेट चल रही हैं। 10 ट्रेन लेट है, 1200 यात्रियों ने अपनी जो यात्रा है वो रद्द कर दी है और अपनी टिकट कैंसिल करा दी है। तो ऐसे में जो ठंड है वो अपना सितम का जो है जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि अगले 1 सप्ताह तक जब मौसम ऐसा ही रहेगा, टेम्परेचर और बिगड़ेगा। और किसानों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में पाला गिरने का अनुमान जताया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाला गिरता है तो फसल भी नुकसान होगी और कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी एक दुखदायी खबर होगी। तो अब मौसम विभाग का जो अनुमानित बताया गया उससे कहीं ना कहीं अब अगर ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई ठंड की अगर यही बनी रही तो आगे किसानों के लिए भी दुखदायी खबर हो सकती है। बिल्कुल हरेंद्र, अगर गोरखपुर की बात की जाए, क्योंकि लगातार हम भी देख रहे हैं और लगातार आप भी अपडेट ये देते आ रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर प्रशासन की व्यवस्था है। बात अगर की जाए, क्योंकि ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं और वाहनों की रफ्तार में भी काफी कमी देखने को मिल रही है, ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो रही होगी, तो रैन बसेरों को लेकर या फिर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम वहां पर, क्या प्रशासन अभी अलर्ट हो पाया है या अभी भी चैन की नींद ही सो रहा है? अब पंकज, हम बताना चाहेंगे कि रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन, जो यात्रियों की इस समय दयनीय दुर्दशा है, क्योंकि इस कोहरे में आदमी घर से तो निकल रहा है, स्टेशन पहुंच रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि बस कोहरे के कारण विलंब से जाएंगी। जब कोहरा छटेगा सड़कों पर तब जाकर के बस रवाना किया जाएगा। बस हो या ट्रेन वैसे भी लतीफ हमेशा चलती है, या कोहरा जब ठंडा का सीजन आता है तो ट्रेन के लेट होने में समय और लग जाते हैं। और दूसरी बात रही जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन जिस तरह से अपने रवैये से बाज आने वाला नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में ही मौजूद है और अभी उन्होंने जनता दरबार लगा करके जनता, पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुनी है। खासतौर से वहां भी इस ठंडक में लोग बड़े पैमाने पर अपनी गुहार लेकर के मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचते हैं। यही नहीं, स्मृति भवन में 300 से अधिक लोगों ने आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपनी पुकार लेकर के पहुंचे और मुख्यमंत्री ने लोगों की पुकार सुनी है। आपको बता दें, ठंडक का गलन का इस समय बड़े पैमाने पर जो 3-4 दिनों से गलन बढ़ी है, हल्की हल्की हवाओं के, सर्द हवाओं के बीच में ठंडक, यहाँ तक कि बिस्तर या कोई सामग्री इतने तेज उनमें ठंडक व्याप्त है कि छूने को मन नहीं कर रहा लोगों का, लेकिन फिर भी लोग घरों में दुबके हुए हैं, सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। स्कूलों को जिला प्रशासन
बंद कर रखा है ताकि मासूम बच्चों को किसी तरह से ठंडक से बचाया जा सके। ठीक है हरेंद्र, खास वापस तौर से लौटूंगी मैं। नीलेश, अगर लखनऊ की बात की जाए, क्योंकि एक बड़ी समस्या हो जाती है जब आप किसी काम से बाहर निकलते हैं ठंड को लेकर, और ट्रेनें लेट से चल रही हैं, बसें काफी देरी से चल रही है क्योंकि कोहरे की वजह से रफ्तार जो है वाहनों की वो भी पूरे तरीके से रात में थम चुकी है। ऐसे में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या लोगों को कितनी परेशानी इस दौरान हो रही है लखनऊ के अंदर? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनकी तरफ से भरपूर प्रयास किए गए हैं कि जो राहगीर हैं, रात में खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोग हैं, उनके लिए व्यापक पैमाने पर प्रबंध किए जाएं ताकि ठंड से उनको बचाया जा सके और उनको भी इस भीषण सर्दी वाली रातों में जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं उनको छत मुहैया कराई जाए। लेकिन उसके बावजूद लखनऊ नगर निगम हो चाहे जिला प्रशासन हो, जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं हवाई हैं। जब रात में न्यूज ऑन इंडिया ने रियलिटी चेक किया था तो साफ तौर पर तस्वीरें नजर आई थी कि लोग सड़क के किनारे एक पतले से कंबल का सहारा लेकर लेटे हुए हैं और साथ ही साथ तमाम चौराहों पर अलाव की व्यवस्थाएं नजर नहीं आई। खासतौर पर बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन, वहां पर पूरे प्रदेश से, देश से लोग अपने अपने गंतव्यों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में वहां पर अलाव की व्यवस्था ना होना अपने आप में चिंता का विषय है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है अमित, पीलीभीत के क्या हालात है, क्योंकि देरी से सारे वाहन चल पा रहे, ट्रेनें भी देरी से चल पा रही, क्या हालात वहां के? पीलीभीत में जिस तरह से ये सर्दी बढ़ती नजर आ रही है तो कहीं न कहीं प्रशासन उस पर पूरी लापरवाही दिखाता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को भी लेकर के हो रही है। जब स्वास्थ्य विभाग में वहां पहुंचते हैं तो भी समस्याएं हैं। वहां बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दवाई में लाइन लगानी पड़ती है, अलग से कोई काउंटर नहीं बनाया गया, तो स्वास्थ्य विभाग से उनको परेशानी हो रही है। वहीं अगर हम बात यात्रा की भी करें तो इस तरह से यात्रा में भी उनको समस्याएं हो रही है। अगर गंतव्य की तरफ जाते हैं तो वहां कोई भी चौराहा या सड़क के किनारे किसी तरह की कोई अलाव की व्यवस्था नहीं, जिससे ठंड से भी परेशान साफ तौर पर नजर आए। प्रशासन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही पीलीभीत में। रामजी शर्मा, अगर बात करें कानपुर की तो वहां पर क्या कुछ हालात प्रशासन की तरफ से, क्या पुख्ता इंतजाम है या अभी भी वहां पर भी हालत गंभीर? मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर कानपुर रहा है, जो 3 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया था कि जितने भी चौराहे वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए। जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, खुले आसमान में सो रहे हैं, उनके लिए रैन बसेरे में रुकने की व्यवस्था की जाए। लेकिन जो प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निर्वाह नहीं कर रहा है। ना तो ऑफिस से बाहर निकल रहा है और जो खुले आसमान पर जो सो रहे हैं उनको रैन बसेरे पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो कंबल की व्यवस्था की बात की गई थी, वहां फटे पुराने कंबल अभी भी रखे हुए हैं। जिस राम जी, यानी कि साफ तौर पर सभी जगह की ये तस्वीरें रही हैं। हरेंद्र, नीलेश, अमित और राम जी, आप चारों मेरे साथ में जुड़े और विस्तार पूर्वक जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मेरठ, हरदोई, आगरा, गोरखपुर और पीलीभीत, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कोहरे की बात की जाए तो कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी काफी कम नजर आ रही है। लोग घरों में छुपने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।